ये कहानी एक ऐसे हथियार की है जिसने हमेशा के लिए ब्रिटेन के इतिहास को बदल दिया। एक गुमनाम श्रापित पिस्टल जो कहाँ से आई थी और आज कहाँ है, इसका जवाब किसी के पास नहीं, जिसके कारण ब्रिटेन में नए लाइसेंस नियम बनाए गए। 2 साल तक तो छोटे हथियार को पब्लिक प्लेस पर ले जाने से पूरी तरह से रोक लगा दी। जानकार बताते हैं कि गन नंबर 6 से सबसे ज़्यादा गोलियां चलाई गईं और सबसे ज़्यादा कत्ल भी किए गए। जी हाँ, कोड नेम गन नंबर 6। पुलिस इसे इसी नाम से जानती है। ब्रिटेन में किसी हथियार के इस्तेमाल पर नज़र रखने के लिए उसे एक स्पेशल नंबर दिया जाता है। इस पिस्टल से 7 साल में 26 हत्याएं और 15 घटनाओं में प्रयोग किया गया था। यह पिस्टल CZ-75 जो 9mm कैलिबर सेमी ऑटोमेटिक एक मिलिट्री ग्रेड हथियार था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वो 23 फरवरी 2003 की रात थी। घड़ी में 3 बज रहे थे कि तभी पुलिस स्टेशन के फ़ोन की घंटी बजी। बर्मिंघम के एक नाइट क्लब के बाहर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थीं। फ़ोन करने वाले ने बस इतना ही बताया। पुलिस जांच दल को घटनास्थल पर 8 खाली कारतूस बरामद हुए थे, लेकिन कोई और सुराग नहीं मिल सका और तफ्तीश वहीं रुक गई, जिसमें किसी की जान तो नहीं गई थी, पर पुलिस को इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। यह गन नंबर 6 से हुई पहली वारदात थी। एंडी हॉग उस जमाने में पुलिस के डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हुआ करते थे। वो बताते हैं कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस हथियार का इस्तेमाल ऐसे कई अपराधों में हुआ है जिनकी गुत्थी आज तक अनसुलझी है। जब भी किसी गन या पिस्टल से फायर किया जाता है तो गोली पर ऐसे निशान छूट जाते हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि वो किस हथियार से चलाई गई थी। ये एक तरह का फिंगरप्रिंट होता है। यही वो सुराग था जिससे जांच अधिकारियों ने ये पता लगाया कि पिछले 7 सालों में गन नंबर 6 से कई बार गोलियां चलाई गईं। हालांकि गन नंबर 6 पिछले एक दशक से खामोश थी, लेकिन हाल ही में BBC की एक पड़ताल ने इस पिस्टल को फिर से चर्चा में ला दिया। फिल्म मेकर जैक और जेम्स न्यूटन द्वारा गन नंबर 6 पर फिल्म और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जा चुकी है। इंटेलिजेंस सर्विस के एक्सपर्ट का कहना है कि ब्रिटेन में इतनी गोलियां और घटनाएं किसी और हथियार से नहीं हुई हैं। कोई इसे इत्तेफाक तो कोई इसे एक श्रापित पिस्टल मानते हैं। 13 मार्च 2005 की बात है। थॉमस नाम का एक शख्स स्कूल में दाखिल होता है और वहां चल रही फिजिकल एजुकेशन की क्लास में गोलियां चलाना शुरू कर देता है। केवल 3 मिनट में थॉमस ने एक टीचर और 16 बच्चों की जान ले ली। मरने वालों में ज़्यादातर 5 से 6 साल के स्कूली बच्चे थे। इस नरसंहार के बाद थॉमस ने अपने 4 हथियारों में से एक से खुदकुशी कर ली। ब्रितानी इतिहास के सबसे जघन्य गोलीकांड ने पूरी तरह से तस्वीर बदल दी। पुलिस थॉमस की बॉडी के साथ 3 हथियार बरामद कर सकी। रहस्यमयी ढंग से गन नंबर 6 गायब थी। वो 20 नवंबर 2006 की एक सर्द रात थी। उस रोज़ बर्मिंघम के एक नाइट क्लब के दरबान अहमद अपनी ड्यूटी पर थे। सुबह के 3:30 बजे जॉनसन गैंग के लोगों ने बिना फीस दिए दाखिल होने लगे। अहमद ने उन्हें रोकने की कोशिश की और बदले में उन्हें 3 गोलियां मारी गईं। अहमद को लगी गोलियों की जांच में ये खुलासा हुआ कि गोलियां गन नंबर 6 से चलाई गई थीं। कातिलों को 30 साल की सज़ा हुई, लेकिन अहमद के कत्ल में इस्तेमाल गन नंबर 6 का फिर कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस का कहना था कि अफसोस है कि कातिल के होने के बावजूद भी हम पिस्टल को बरामद कर न सके। 8 महीने बाद 23 जुलाई 2007 को गन नंबर 6 की खबर एक बार फिर आई। इस बार ये केमार नामक एक ड्रग डीलर के हाथों में आई थी। इस बार गन नंबर 6 का शिकार बने शख्स का नाम हंडली था। हंडली ने भागने की कोशिश की, लेकिन केमार से बच ना सका। उसने रहम की भीख भी मांगी, लेकिन केमार ने हंडली के सिर में 2 गोलियां मारी। मुकदमा चला और केमार को अहमद के कातिलों की तरह सजा हुई। गन नंबर 6 एक बार फिर गायब था। इस बार पिस्टल के बार बार गुमशुदा हो जाने का STF के पास जवाब था। उनका कहना था कि जब भी किसी हथियार का कत्ल में इस्तेमाल होता है तो वो एक ऐसी चीज़ बन जाती है जिसकी तलाश हर किसी को होती है, इसलिए कोई इसे अपने पास नहीं रखना चाहता। अगर आप कत्ल में इस्तेमाल हुए हथियार के साथ पकड़े जाते हैं तो मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसका मालिक इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता है। या तो इसे कब्रिस्तान बगीचों में दफन कर दिया जाता है या फिर किसी अनजान शख्स के पास इसे ठिकाने लगा दिया जाता है। लेकिन गन नंबर 6 बार बार ब्रिटेन की सड़कों पर लौट आती है।
हंडली की मौत के 2 साल बाद इस बार ये पिस्टल एक कुख्यात क्रिमिनल रिबोरा के हाथों में थी। रिबोरा गांव के एक पोस्ट ऑफिस में लूट के इरादे से पहुंचा। तारीख 9 जनवरी 2009। केन की पत्नी बताती हैं वो हथियारबंद लोगों का एक गिरोह था और लूट के इरादे से पोस्ट ऑफिस आए थे। बंदूक की नोक पर केन का परिवार था, पत्नी और बड़ा बेटा जॉन। तभी एक गोली चली जो जॉन के सिर के आर पार हो गई। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि जॉन के सिर में लगी गोली गन नंबर 6 से चलाई गई थी। रिबोरा और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा हुई। पुलिस कमिश्नर अफसोस जताते हैं कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद हम गन नंबर 6 को ट्रेस नहीं कर पाए। करते तो शायद आज इतनी जिंदगियां बर्बाद न होती। 26 हत्याएं, 9 को सजा, यह ब्रिटेन के इतिहास का एक काला अध्याय है। हमेशा अफसोस रहेगा कि आज तक हम उस पिस्टल को बरामद न कर सके।